Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन फॉर केमिस्ट्री. चैप्टर वाइज देख रहे हैं हम. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है उसे हम चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइन. तो अमाइंस जो है ये हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ऑर्गेनिक का लास्ट टॉपिक है. इसका आज पार्ट 1 हम देखेंगे. क्वेश्चन बैंक का पार्ट 1. पहले 3 क्वेश्चन देखेंगे हम. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क एंड द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 2 मार्क को डिस्कस करेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. ये जो चैप्टर है आपको मिनिमम 3 मार्क के लिए होगा एग्जाम में और विद ऑप्शन कितने मार्क्स के लिए होगा? 4 मार्क्स के लिए होगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन अमाइंस पार्ट 1 चैप्टर नंबर 13 विथ वीएम एकेडमी नासिक. फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अमाइन की क्वेश्चन बैंक. तो देखो पहला क्वेश्चन है द फॉलोइंग अमाइन इज द प्रोडक्ट ऑफ गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस. तो आगे क्वेश्चन ही है 4 मार्क के क्वेश्चन में गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस को आपको एक्सप्लेन करना है. इसका जो आंसर होगा ये आंसर है बी, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन. मैं अभी आप लोगों को रिएक्शन दिखा देती हूँ लेकिन आगे क्या करनी है एक्सप्लेन करने के लिए आई हुई है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. तो ये जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होता है. तो क्या होगा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन? RNH2. तो ये स्ट्रेट चेन और एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन होगा. तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है. तो चलो रिएक्शन को देखते हैं. गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हमेशा थैलामाइड होता है. ओके, यहाँ पे ये जो H होगा नाइट्रोजन के साथ OKOH के साथ रिएक्ट होके HK से रिप्लेस होगा. फिर इसकी रिएक्शन CH3 CH2 Cl के साथ हो सकती है या फिर यहाँ पे आप RCl भी यूज़ कर सकते हो. RCl के साथ रिएक्शन होगी तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अगर RCl के साथ होगी तो यहाँ पे R फॉर्म होगा. और फाइनली यहाँ पे क्या सेपरेट होगा? RNH2 जो कि क्या होगा? प्राइमरी अमाइन होगा. तो हमेशा याद रखना है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस का प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन होता है. सेकंड क्वेश्चन देखो. मेंडियम रिएक्शन इज यूज टू कन्वर्ट. तो मेंडियम रिएक्शन को किसको में कन्वर्ट करने को यूज़ किया जाता है? तो मेंडियम रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन है RC ट्रिपल बॉन्ड N. इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन की ज़रूरत है. ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन में यूज़ होता है LiAlH4 यूज़ होता है. यहाँ पे फॉर्म होता है RCH2NH2. ये रिएक्शन है मेंडियम रिएक्शन. तो यहाँ पे देखो ये जो था ये है अल्किल साइनाइड. नाइट्राइल भी कह सकते हो. अल्किल साइनाइड को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है? अमाइन में कन्वर्ट कर दिया है. प्राइमरी अमाइन भी कह सकते हो. तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन डी करेक्ट है. आंसर इसका होगा डी क्योंकि रिएक्शन ऐसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज. इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है ये क्वेश्चन पूछा है. तो चलो सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं. पहला है मिथेनामाइन मतलब CH3NH2. अगर देखोगे तो ये क्या है? प्राइमरी. दूसरा N मिथिल मिथेनामाइन तो ये होगा CH2NHCH2. ये सेकेंडरी. ओके, उसके बाद देखो तीसरा दिया है N मिथिल एनिलीन. एनिलीन मतलब होगा ये स्ट्रक्चर. ओके, NH होगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? CH3. ये भी क्या है? सेकेंडरी है. और तीसरा है NN डाइमिथिल मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट होंगे और ये यहाँ पे भी CH3 होगा. तो ये बन गया टर्शरी. तो बेसिक का ऑर्डर का कैसा होता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लो. बेसिकसिटी के लिए ऑर्डर क्या होता है? सेकेंडरी सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर टर्शरी होगा, फिर प्राइमरी होगा और फिर NH3 होगा. तो
तो ये ऑर्डर है बेसिक नेचर के लिए। सेकेंडरी सबसे ज़्यादा, फिर टर्शरी, फिर प्राइमरी और फिर NH3। ओके, तो यहाँ पे देखो कौन सा होगा, तो ये दोनों तो कट गई, ये टर्शरी और ये सेकेंडरी। अभी इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से एक क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेट चेन है और ये क्या है, रिंग कंपाउंड है। यहाँ पे जो अमाइन का नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये अमाइन रेजोनेंस के लिए यूज़ करता है। और हमेशा याद रखना है कि ये जो अरिल होते हैं, मतलब जो एरोमेटिक रिंग के साथ अमाइन होते हैं, ये वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, स्ट्रेट चेन वाले। इसलिए ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों भी सेकेंडरी थे, लेकिन एक क्या था, अल्किल था, एक अरिल था। तो अल्किल अमाइन क्या होते हैं, इनका बेसिक नेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है अरिल से। क्यों, बेस मतलब क्या है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तभी तो बेस बनेगा। लेकिन ये नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में यूज़ कर रहा है, तो डोनेट नहीं कर सकता। तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो इसकी बेसिक नेचर कम होगा और इसका बेसिक नेचर ज़्यादा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। और ये ऑर्डर भी कहीं पे भी कहीं तो लिख लो, क्योंकि इस ऑर्डर पे नेक्स्ट एक बड़ा क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिएक्शन इन विच डाईअज़ोनियम सॉल्ट इज यूज्ड। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें डाईअज़ोनियम सॉल्ट को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, सैंड मेयर रिएक्शन। तो क्या होता है सैंड मेयर रिएक्शन में, तो सैंड मेयर रिएक्शन में क्या होता है, AR मतलब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग के साथ नाइट्रोजन अटैच होता है और X यहाँ पे प्लस, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है एरोमेटिक रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और X इसे बैलेंस करता है इस पॉजिटिव साइन को। एक्चुअल पॉजिटिव साइन इस पे चाहिए। तो ये डाईअज़ोनियम सॉल्ट है, लेकिन इस सॉल्ट को ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो ये जो सॉल्ट है ये डाईअज़ोनियम सॉल्ट है। इसकी रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 एंड HCl। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन होके क्या फॉर्म होता है, अरिल क्लोराइड फॉर्म होता है और उसके साथ N2 रिलीज होगा। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या है, सैंड मेयर रिएक्शन है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए। इन सैंड मेयर रिएक्शन डाईअज़ोनियम सॉल्ट इज यूज्ड। डाईअज़ोनियम सॉल्ट समझ लो कौन सा है, यहाँ पे होगा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन और उससे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, कोई भी हैलोजन, मोस्टली क्लोरीन या ब्रोमीन होता है। तो ये डाईअज़ोनियम सॉल्ट है, ये यूज़ करता है सैंड मेयर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टाइप ऑफ आइसोप्रोपिल अमाइन इज, प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी मतलब कैसे होगा, NH2 ये प्राइमरी, NH 2 लिंकेज ये सेकेंडरी, N 3 लिंकेज ये सेकेंडरी और N के साथ क्या होंगे 4 लिंकेज प्लस साइन होगा। तो ये क्या होगा, क्वाटरनरी। तो अभी हमें दिया है आइसोप्रोपिल अमाइन। तो आइसोप्रोपिल अमाइन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम। ये होता है CH3CH। तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखो, मैं यहाँ अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। ये होता है CH3CH3 और यहाँ पे NH2 ग्रुप ज्वाइन होता है। तो देखो ये कंडीशन है। ओके, तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल अमाइन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर ए। तो ये क्या है, आइसोप्रोपिल अमाइन प्राइमरी। प्राइमरी ऐसे होता है ना, देखो ऐसा ही तो ज्वाइन है, यहाँ पे एक ही तो लिंक है नाइट्रोजन के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन होगा। अगर आप YouTube पे लेक्चर देख रहे हो तो कुछ एक जो टीचर है YouTube के, उन्होंने ये सेकेंडरी बोला है, लेकिन सेकेंडरी नहीं, ये प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट देखो, एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूस। तो एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करनी है। तो एनिलीन होता है बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 ज्वाइन होगा उसे एनिलीन कहा जाता है। इसकी रिएक्शन हम Br2 वाटर के साथ कर रहे हैं। ओके, तो Br2H2, तो ये एनिलीन है। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा देखो, तो यहाँ पे ये जो एनिलीन ग्रुप होता है ये एज इट इज़ रहता है और ये कौन से पोजीशन ओपन करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन ब्रोमीन के लिए ओपन करेगा और पैरा पोजीशन। तो यहाँ पे एक Br लगेगा, यहाँ पे एक Br लगेगा और यहाँ पे एक Br। तो इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4 5 6।
सो 3,4,6 ट्राई ब्रोमो क्या है, एनिलीन। तो इसका आंसर क्या होगा, दिस वन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका आंसर है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। सेकंड पोजीशन पे बी आर है, फोर्थ पोजीशन पे बी आर है, सिक्स पोजीशन पे भी क्या है, बी आर है। तो ये बन गया 2,4,6, 3 बार है इसलिए ट्राई, ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और ये क्या है, मेन बेंजीन के साथ NH3 मतलब एनिलीन। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टर्शरी अमाइंस हैव लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज। इसके ऑप्शन बहुत बड़े बड़े हैं, मैं ऑप्शन पढ़ रही हूँ, आप सुनो। पहला है दे पजेस द पोलर NC बॉन्ड, दूसरा है दे पजेस इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस, तीसरा है दे पजेस द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड दे डू नॉट पजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो अभी कब क्यों लो हो रहा है इनका बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन होते ये CH3N CH3 तो देखो यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए इसके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो अगर इसके पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता, आपके जो ऑप्शन दिए हैं आपके क्वेश्चन बैंक में वहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट दिया है, तो उन्होंने आंसर सी करेक्ट दिया है लेकिन वो रॉन्ग है। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी उन्होंने दिया है दे पजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट ये इंक्रीज हो जाता, लोअर नहीं होता। ये लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो कम टेम्परेचर में भी ये क्या है, बॉइल हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, दे डू नॉट पजेस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट देखो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग CX बॉन्ड बाय अमोनिया इन प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। तो जब अमाइन प्रिपेयर होता है तो ये जो CX बॉन्ड है इसको किसके प्रेजेंस में, ये अमोनिया के प्रेजेंस में ये ब्रेक होके क्या बनता है, यहाँ पे अमाइन बनता है। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, अमोनोलिसिस। तो यहाँ पे क्या है, अमोनिया यूज़ होता है इसलिए प्रोसेस का नाम क्या होगा, अमोनोलिसिस। आपको सिर्फ प्रोसेस का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड होता है। तो आपको दिया है इथिल अल्कोहल, इथिल अमाइन, इथेनोइक एसिड एंड इथेन। तो आप ये जो है नोट, ये कहीं तो भी नोट डाउन कर लो। एसिड्स जो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं लेकिन एसिड से थोड़े कम होते। उसके बाद अमाइन में होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और सबसे कम क्या किस में होगा, अल्केन में होगा। तो अल्केन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कम होती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे सबसे कम होगा। तो देखो ये अल्कोहल है, ये अमाइन है, ये एसिड है और ये क्या है, अल्केन है। तो सबसे लोअर किसका होगा, इसका होगा। फिर सेकंड नंबर पे ये आएगा, थर्ड नंबर पे ये आएगा और फोर्थ पे ये होगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर होगी इथेन का सबसे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा किसका होगा, अमाइन का होगा, इथिल अमाइन। उससे थोड़ा ज़्यादा किसका होगा, अल्कोहल का होगा, इथिल अल्कोहल। और उससे ज़्यादा किसका होगा, इथेनोइक एसिड, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसे सीक्वेंस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो आपको रीज़न नहीं लिखना है, सिर्फ सीक्वेंस लिखना है 1 मार्क के लिए। लेकिन ये याद रखोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन विच एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस ऑफेंसिव स्मेल। ऑफेंसिव मतलब एकदम गंदा सा स्मेल देने वाला कंपाउंड क्या होगा, फॉर्म होगा। तो जब भी रिएक्शन होगी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन की और ऑफेंसिव स्मेल आएगा तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, वहाँ पे फॉर्म होता है
कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो ये कार्बिल अमाइन रिएक्शन में ऐसे गंदे स्मेल वाला कंपाउंड बनता है। आगे हमें जो हम आगे बड़े क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे हमें इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है, कार्बिल अमाइन की रिएक्शन को, तब हम देखेंगे कि कार्बिल अमाइन कैसे फॉर्म होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट असाइलेशन ऑफ NN डाइमिथिल एनिलीन। तो चलो सबसे पहले NN डाइमिथिल एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या है वो देखते हैं। ये है NN डाइमिथिल एनिलीन। ओके, नाइट्रोजन, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है असाइलेशन, उस असाइलेशन रिएक्शन के लिए नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, ये एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, तीनों भी क्या है, ये टर्शरी अमाइन है। टर्शरी अमाइन के पास कितने हाइड्रोजन होते, 0 हाइड्रोजन होते, इसलिए ये रिएक्शन कभी हो नहीं सकती। तो कितने नंबर ऑफ मोल यहाँ पे लगेंगे, तो ये यहाँ पे रिएक्ट ही नहीं होगा इथेनॉल क्लोराइड के साथ। तो हम लिख सकते हैं NN डाइमिथिल इज द टर्शरी अमाइन, हेंस इट डज नॉट रिएक्ट विद द इथेनॉल क्लोराइड, सो नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड 0। 0 मत लिखो, ऐसे लिखो, इट डज नॉट रिएक्ट विद द टर्शरी कह सकते हो, या फिर NN डाइमिथिल एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ गैस इवॉल्व व्हेन प्राइमरी अमाइन इज रिएक्ट विद द नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है, ये होता है HNO2। तो चलो देखते हैं कौन सा गैस रिलीज होगा। आपको सिर्फ गैस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, RNH2, ये हो गया अमाइन, इसकी रिएक्शन HNO2 के साथ होगी। ओके, यहाँ पे होगा टेम्परेचर 273 से लेकर 278 केल्विन, और NaNO2 के प्रेजेंस में होती है, और प्लस HCl भी यूज़ होता है यहाँ पे ये रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होगा, RN2Cl-। ये क्या है, अल्किल डायोजोनियम सॉल्ट है। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जैसे ही फॉर्म होता है तुरंत क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट हो जाता है और ये बनाता है ROH। ये रिएक्शन आगे भी हमें देखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन जो अमाइन में ना रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं पे MCQ आए, उन्हीं पे बड़े क्वेश्चन आए, ऐसा बहुत रिपीटेशन है। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज होता है वो होता है N2 गैस, इसके साथ HCl भी क्या होगा, फॉर्म होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, N2 गैस, या नाइट्रोजन गैस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ हेंसबर्ग्स रिएजेंट। तो हेंसबर्ग्स रिएजेंट का स्ट्रक्चर होता है, एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ S डबल बॉन्ड O Cl, SO2Cl होता है बेंजीन रिंग के अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो इसे हेंसबर्ग्स रिएजेंट भी कहा जाता है। दूसरा नाम है इसका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो ये इसका अल्टरनेटिव नेम और ये स्ट्रक्चर। तो अल्टरनेटिव नेम नहीं पूछा है आपको, सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा है, तो स्ट्रक्चर ये ड्रॉ कर दो। इस पे भी आगे क्वेश्चन है, तब हम इसके रिएक्शन को डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड विद द अमोनिया। अमोनिया के साथ अल्किल हलाइड मतलब RX, इसकी जो रिएक्शन की स्ट्रेंथ है, तो RX कौन हो सकता है, X कौन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। तो फ्लोरीन होता ही नहीं है, छोटे साइज़ की वजह से, डी ऑर्बिटल नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो फ्लोरीन के बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से फ्लोरीन नहीं होगा। लेकिन कौन होता है, RI होगा मतलब अल्किल आयोडाइड, RBr होगा अल्किल ब्रोमाइड, एंड RCl होगा। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर बतानी है। तो ऑर्डर होगी, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन रिएक्ट होगा, अल्किल आयोडाइड, उसके बाद ये, और इसके बाद क्यों, यहाँ पे जो RI है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ है थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू RCl। तो अमोनिया के साथ रिएक्ट होने का सीक्वेंस ये होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हलाइड विथ अमोनिया इज RI। यहाँ पे आप ऐसे बॉन्ड भी दिखा सकते हो,
RI, उससे थोड़ा कम RBr और सबसे लोअर रेट होगा RCl का। तो आपका आंसर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, टाइप 1 है ये, 2 मार्क्स के लिए। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, अमाइन का बेसिक नेचर एक्सप्लेन करना है। तो क्या होगा, द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। तो हमें पता है अमाइन का फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ओके, और उस नाइट्रोजन पे क्या होती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होती है। तो उस लोन पेयर की वजह से क्या है, बेसिक नेचर है किसका, अमाइन का। अभी ये दो थ्योरी हमें हेल्प करेगी टू एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। तो चलो एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, तो पहली थ्योरी हमें देखनी है लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी क्या है, इन टर्म्स ऑफ लेविस थ्योरी amines are bases because they can share a lone pair of electron of nitrogen atom with an electron deficient species। अगर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी और स्पेसीज को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। इसका मीनिंग क्या हो गया, लेविस क्या है, एक बेस है अकॉर्डिंग टू द अमाइन क्या है, एक बेस है अकॉर्डिंग टू द लेविस। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोन पेयर थी तो इसने अपनी लोन पेयर किसके साथ शेयर की, BF3 के साथ शेयर की। तो देखो एग्जाम्पल, ट्राई मिथिल अमाइन शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर को क्या करेगा, शेयर करेगा, और ऐसा ही कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, इसलिए ये क्या है, बेस है अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। क्योंकि लेविस थ्योरी के हिसाब से बेस क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। दूसरा देखो यहाँ पे लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी थी, ये भी एक्सप्लेन करेगी बेसिक नेचर ऑफ अमाइन। इट इज़ एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो ये इक्विलिब्रियम देखो, यहाँ पे टर्शरी अमाइन है, इसकी वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इस एसिड बनेगा, इस बेस का ये कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो चलो देखो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस इक्विलिब्रियम अमाइन एक्सेप्ट H+ आयन। तो यहाँ से H+ आयन को उठा रहा है ये, इसलिए OH- हो गया। तो ये एक्सेप्ट करेगा H+ आयन, तो लॉरी और ब्रोंस्टेड के हिसाब से क्या बन गया, ये उनका बेस है। फॉर स्ट्रॉन्गर बेस दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट। स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, राइट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तभी हमें स्ट्रॉन्गर बेस मिलेगा। और स्ट्रॉन्गर बेस ही हमें कैसे पता चलेगा, फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ Kb एंड Pkb। अगर Kb की वैल्यू लार्ज है या फिर Pkb की वैल्यू स्मॉल है, वो क्या इंडिकेट करती है, द बेस इज स्ट्रॉन्गर बेस। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। नीचे के कन्वर्जन ब्रिंग आउट करने के लिए रिएक्शन चाहिए। पहला है एनिलीन टू सल्फोनिल एसिड, दूसरा है मिथिल क्लोराइड टू इथेन अमाइन। तो पहला देखो, एनिलीन मतलब क्या होता है, जब बेंजीन रिंग के साथ NH2 अटैच होता है उसे एनिलीन कहा जाता है। तो ये एनिलीन है, इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ करोगे तो ये H2SO4 को स्प्लिट कर लो। कैसे स्प्लिट करो, H सेपरेट करो, उसके साथ आएगा SO3H। ओके, तो देखो ये H2SO4 ऐसे यहाँ पे जाके अटैच होगा। H2 था और एक हाइड्रोजन लग गया H3 और HSO4- आयन। ओके, इसे कहा जाता है एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसे थोड़ा सा हीट करना है 453 टू 473 केल्विन टेम्परेचर में, तब क्या होगा, ये जो ये है ये ग्रुप वैसा ही रहेगा और यहाँ पे SO3H ज्वाइन होगा। इसे क्या कहा जाता है, सल्फेनिक एसिड कहा जाता है। ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे ये ज्विटर आयन बनाएगा। तो देखो ये ज्विटर आयन बनाता है, तो यहाँ पे एनिलीन टू सल्फेनिल एसिड फॉर्म होगा। लेकिन सल्फेनिल एसिड और ज्विटर आयन का क्या होता है, इक्विलिब्रियम, कभी ये इस फॉर्म में होता है कभी उस फॉर्म में होता है, तो ये प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होगा। सेकंड रिएक्शन देखो, मिथिल क्लोराइड टू इथेन अमाइन। तो CH3Cl मिथिल क्लोराइड है, KCl के साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे मिथिल साइनाइड बनाएगा
और मिथिल साइनाइड का क्या होगा, इथेनॉल के साथ जब वापस रिडक्शन होगा तो ये क्या मिलेगा, इथेन अमाइन बनेगा। तो इथेन अमाइन जब भी साइनाइड के साथ आपकी किसी भी रिंग की मतलब किसी भी अल्केन की रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट बनता है एक नंबर कार्बन से ज़्यादा बनता है। तो देखो यहाँ पे मिथिल था, ये क्या बन गया, इथेन, क्योंकि CN बॉन्ड भी का कार्बन भी इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे मिथिल साइनाइड इंटरमीडिएट था और फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, इथेन अमाइन। इसे C2H5NH2 भी लिख सकते हो या CH3CH2NH2 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कार्बिल अमाइन रिएक्शन। तो देखो ये क्या है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विद द क्लोरोफॉर्म गिव्स द फाउल मतलब ऑफेंसिव स्मेलिंग प्रोडक्ट, एक बहुत ही डार्क स्मेल वाला प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे अल्किल अरिल आइसोसाइनाइड या कार्बिल अमाइन कहा जाता है। मतलब कार्बिल अमाइन क्या है, आपका एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन किसके साथ रिएक्ट होगा, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट होकर एक डार्क स्मेल वाला कंपाउंड बनेगा, उसे क्या कहोगे, कार्बिल अमाइन कहोगे। दिस रिएक्शन इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन टू डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन देता है, सेकेंडरी टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं दिखाता। ये रिएक्शन नो रिएक्शन होगी अगर करने की कोशिश भी करोगे। तो देखो यहाँ पे प्राइमरी अमाइन है, CHCl3 क्या है, क्लोरोफॉर्म है, KOH के प्रेजेंस में हीट करोगे तो यहाँ पे ये अल्किल आइसोसाइनाइड बनता है जिसे ही कार्बिल अमाइन कहा जाता है और ये क्या बनेंगे, बाय प्रोडक्ट। तो चलो ये हमने जनरल रिएक्शन देखी, कुछ स्पेसिफिक देखते हैं। एक क्या है, एक अल्किल देखा और ये अरिल मतलब ये बेंजीन रिंग है। तो यहाँ पे CH3CH2NH2 प्राइमरी अमाइन है, इसे कहा जाएगा इथिल अमाइन। क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे इथिल आइसोसाइनाइड या इथिल कार्बिल अमाइन भी कहा जाता है, ये फॉर्म होगा। अगर आप एनिलीन यूज़ करते हो मतलब बेंजीन रिंग के साथ NH2 उसकी रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे फिनिल आइसोसाइनाइड बनेगा, मतलब बेंजीन रिंग के साथ NC बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा और ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो ये क्या है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन। जब आपके स्ट्रेट चेन वाले या रिंग वाले प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होती है KOH के प्रेजेंस में, तो जो प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में कौन रिंग के साथ ज्वाइन होगा, नाइट्रोजन, कार्बन नहीं होगा। कार्बन अगर होता तो उसे साइनाइड कहा जाता। आइसोसाइनाइड मतलब नाइट्रोजन लिंकिंग करेगा, तो ये बनता है, इसे कार्बिल अमाइन कहा जाता है जिससे एक ऑफेंसिव स्मेल होता है। नेक्स्ट देखो, IUPAC नेम ऑफ पैराटोलुडिन एंड ट्राइमिथिल अमाइन। तो पैराटोलुडिन का नाम क्या होगा, 4 मिथिल एनिलिन, और जो होता है दूसरा ट्राइमिथिल अमाइन इसका नाम होगा NN डाइमिथिल मीथेन अमाइन। तो चलो थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनका, यहाँ पे दिया नहीं है। तो पहला स्ट्रक्चर उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है टोलुडाइन ना। तो देखो ये बेंजीन रिंग हो गई, ओके, यहाँ पे NH2 लग गया और यहाँ पे जब क्या लगता है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पैराटोलुडाइन कहा जाता है। तो चलो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4। तो इसके 4 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथिल। अभी याद रखना है कि IUPAC नॉमेनक्लेचर पे पैरा मेटा पोजीशन मेंशन नहीं होते, नंबर मेंशन होते 5 6। तो पैरामिथिल, और ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे ये है, इस सबको एक साथ क्या कहा जाता है, एनिलीन कहा जाता है। तो ये होगा एनिलीन। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं नीचे लिख देती हूँ। तो इसका नाम होगा 4 मिथिल एनिलीन। तो ये इसका IUPAC नेम है पहले का। दूसरा क्या पूछा है उन्होंने, दूसरा पूछा है उन्होंने ट्राइमिथिल अमाइन। ट्राइमिथिल अमाइन मतलब CH3NCH3CH3। तो इस स्ट्रक्चर को, तो देखो कितने 1 2 3। तो इसे अगर हमने मेन चेन पकड़ा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, N, N हो जाएंगे। तो क्या नाम आएगा, देखो यहाँ पे N, N मतलब नाइट्रोजन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 बार है, इसलिए डाई, दोनों सेम है। कौन से, डाई मिथिल, ओके। यहाँ पे क्या है, मीथेन है और क्या है ये, अमाइन, मीथेन अमाइन।
तो ये क्या हो गया, इसका IUPAC नेम हो गया। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इजी हो जाता है। तो हो सके तो IUPAC जब भी आए एग्जाम में तो ट्राई करो कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर IUPAC नेम लिखो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड। पहला है आइसोप्रोपिलामाइन, दूसरा है एनिलीन। दोनों पे हमें एक्शन देखनी है। तो देखो क्या होगा, आइसोप्रोपिल अमाइन जो होगा, आइसोप्रोपिल अमाइन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड ये क्या बनाएगा, एलिफैटिक डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएगा, मतलब स्ट्रेट चेन वाला, रिंग वाला नहीं। ये वेरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, ये डिकम्पोज इमीडिएटली होता है सो वाटर सॉल्वेंट के साथ, और क्या बनाएगा, प्रोपिल अल्कोहल बनाएगा टू प्रोड्यूस द एज अ प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, एंड नाइट्रोजन गैस को क्या कर देगा, लिबरेट करेगा। तो देखो आइसोप्रोपिल अमाइन है ये, HNO2, ये क्या होता है, नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं है, नाइट्रस है, इसलिए HNO2 है। HNO3 होता तो नाइट्रिक एसिड बन जाता, नाइट्रस बोला है इसलिए HNO2। यहाँ पे टेम्परेचर होगा 273 से लेकर 278 केल्विन। NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन, यहाँ पे आइसोप्रोपिल डायज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। ये क्या है, ये डायज़ोनियम सॉल्ट जो है ये एलिफैटिक है, मतलब रिंग वाला नहीं, ये चेन वाला है। उस ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट होकर क्या है, प्रोडक्ट बनाता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसके साथ नाइट्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा। ओके, दूसरा देखो, एनिलीन अंडरगो डायज़ोनेशन विद द नाइट्रस एसिड टू फॉर्म द बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। तो ये दूसरा जो है एनिलीन, एनिलीन क्या करेगा, देखो एनिलीन NaNO2 और ट्वाइस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, इसके साथ NaCl और H2O बाय प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, नाइट्रो अल्केन टू अल्किल अमाइन, और दूसरा है अल्किल साइनाइड टू द अल्किल अमाइन। ये दो कन्वर्जन करने हैं हमें। तो चलो पहला देखो, नाइट्रो अल्केन टू अल्किल अमाइन, RNO2 क्या होता है, नाइट्रो अल्केन है। इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोजन के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl, तो यहाँ पे अल्किल अमाइन बन जाएगा। ये O2 निकल जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, तो ये अल्किल अमाइन बन गया। अल्किल साइनाइड टू अल्किल अमाइन कैसे बनेगा, तो ये अल्किल साइनाइड है, RCN भी लिख सकते हो इसे, साइनाइड में यार नाइट्राइल भी कह सकते हो। इसकी 4H के साथ जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे रिएक्शन Na या C2H5OH और LiAlH4 के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, RCH2NH2। तो ये R, ये कार्बन वैसे ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन होंगे, 2 हाइड्रोजन इसके साथ ज्वाइन होंगे, तो यहाँ पे अल्किल अमाइड बनेगा। और ये जो होता है ये क्या हो जाएगा, अमाइन में, साइनाइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आज हमने 3 क्वेश्चन देख लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 1 जो था 2 मार्क का, उसे 3 मार्क और 4 मार्क के क्वेश्चन को हम देखेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ोगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको PDF फॉर्म में नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके मैंने लिंक दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लो वहाँ से। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।